तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप एक राइडर हैं या फिर मोटर ब्लॉगर हैं तो भाई आपकी बाइक के लिए कुछ कुछ चीजें मैं लेकर के आया हूँ। हालांकि मैं लेकर के तो नहीं आया, लेकिन हाँ मैंने जो अपनी बाइक में लगवाया है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें लगवाई है और उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं मेरे राइड पर। तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो जो चीजें मैं लगवा करके लाया हूँ वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इनफैक्ट उसका प्राइस क्या होने वाला है वो सब कुछ मैं बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो चलो भाई बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज मैं लगवा के लाया हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी बाइक में लगवाया था वो है ये मिरर, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं और काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई ये मेरे हैंडल बार के साइड में लगा हुआ है जो कि काफी ब्रॉड लुक देता है, जिससे मेरी बाइक काफी ज्यादा बल्कि नजर आती है। ये देखो, तो भाई ये लगवाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि यार थोड़ा सा ना मॉडर्न लुक दे, साइड में देखने में कोई दिक्कत भी ना आए और थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगे। तो यही मेरा मेन मकसद था जो कि मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम लगा। इसी के साथ मैंने एक और चीज लगवाया था और वो है ये, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है मोबाइल होल्डर। अगर आप कहीं दूर जा रहे हो, कहीं ऐसे नई जगह जा रहे हो या फिर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, तो भाई बार बार फोन में आप नेविगेशन जरूर देखते होगे, तो ये बार बार में देखना ना पड़े मुझे, इसीलिए मैंने इसे लगाया है, ताकि जब मैं लॉन्ग राइड पे जाऊं या फिर किसी नई जगह पे जाऊं तो सीधा मोबाइल को यहाँ लगाऊं और अपना मैप ऑन करके सीधा निकल जाऊं, बिना किसी से पूछे, बिना इधर उधर देखे। तो ये काफी ज्यादा हेल्प करती है मुझे मेरी राइड पर। इसी के साथ मैंने एक चीज और लगवाई है, वाइजर ग्लास। भाई ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, जब मैंने, हालांकि इसके साथ आता नहीं है लेकिन ये मैंने अलग से लगवाया है। ये भाई हंटर का है, लेकिन मैंने इसमें लगवाया है क्योंकि मुझे काफी अच्छा लग रहा था और जिससे कि भाई काफी प्यारा लुक देता है। देखो है ना, थोड़ा बल्कि लग रहा होगा जिसकी वजह से, नहीं तो सिर्फ ये आता था, इसके ऊपर सीधा ये मीटर दिखाई देता था, जो कि मुझे ऐसा लगता कुछ मिसिंग है इसके अंदर, तो मैंने ये एड ऑन करवा दिया। और इसी के साथ भाई एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप राइडर हो ना तो यार ये होना ही चाहिए आपके पास। बाकी की चीजें हो या ना हो, लेकिन ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है फॉग लाइट। भाई ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मैंने लिया है SJG का। काफी अच्छा है, इसका नाम पूरा मैं बताऊं बहुत लंबा नाम है, ले नहीं पा रहा मैं, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। ये लिया मैंने और इसका प्राइस भाई अल्टीमेट रेट में मुझे मिला है, सच बताऊं तो। इसे लगाने के बाद मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। ये मुझे मतलब एक तरीके से ये अंधेरे में, जिसे बोलते हैं ना अंधेरे में सहारा, ये वो है। क्योंकि यार अगर कोहरा पड़ रहा होता है ना, या फिर कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, भाई ये बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। मनाली गया था मैं, मनाली में इतना एक ऐसा पैच आता है, इतना कोहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वहां पे भाई ये लाइट मेरे को इतना काम आई, मैं क्या बताऊं। हालांकि ये लाइट भी ठीक है, लेकिन ये लाइट उतना हेल्प नहीं करती है। सिटी उटी के लिए ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट देखने को मिल जाती है, लेकिन वहां पर मुझे इसने काफी ज्यादा हेल्प किया था। तो ये चीज मेरे बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इसके ज्यादा इतना ज्यादा गुणगा रहा हूँ। और इसी के साथ मैंने एक चीज और लगवाया था, हालांकि मैंने इसे कस्टम करवाया है। ये है, ये देखो भाई, ये पीछे का ये चीज लगवाया, इसका नाम मैं भूल गया। इसे लगवाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि भाई जब बारिश होती थी ना, बारिश में जब मैं बाइक चलाता था, तो ये क्या है कि बस ये इतना ही आता था थंडरबर्ड में, है ना। इसके साथ क्या है, कीचड़ पूरा ऊपर तक आती थी, मेरे यहाँ तक आती थी, पूरा हेलमेट वगैरह में पूरा कीचड़ ही कीचड़ होता था। तो ये लगवाने के बाद अब कीचड़ सिर्फ यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, यहीं रुक जाती है। तो ये मैंने बनवाया है, क्योंकि इससे पहले ये मैंने कहाँ से बनवाया है, जहाँ से मैंने ये सीट लगवाई है। और ये सीट और ये दोनों एक साथ मैंने लगवा लिया था, ताकि मुझे ज्यादा बार्गेनिंग ना करना पड़े, इसलिए मैंने कहा इसी के साथ बना के दोगे आप सेम प्राइस में, तो उन्होंने ये बना करके दे दिया था। तो भाई ये है कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो मैंने अपनी बाइक में लगवाया है, और इसकी वजह से मैं लॉन्ग रूट पे जा पाता हूँ, लॉन्ग राइड कर पाता हूँ, और ऐसी जगह पे भी जा पाता हूँ जहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होता। अभी जैसे कि विंटर चल रहा है, विंटर में कोहरा बहुत ज्यादा होता है, तो मॉर्निंग में भी ना आपको लाइट लगा के चलना ही बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि लाइट ही नहीं, ये जितनी चीजें मैंने लगवाई हैं, ये सारी चीजें आपकी बाइक में होना ही चाहिए, अगर आप राइडर हो तो। अगर आप मोटर ब्लॉगर हो तो भाई आपके पास तो ये चीज होना अनिवार्य ही है, मतलब इसके बिना तो आप मोटर ब्लॉगिंग करो ही मत, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं कि इसकी जरूरत आपको कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। तो अब बारी है इसका प्राइस बताने का, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा वेट भी कर रहे होगे भाई, अभी तक मैंने प्राइस नहीं बताया इसका। तो अब चलते हैं इसका प्राइस बताते हैं आपको। तो भाई ये मुझे पड़ा है 800 का, और 100 रुपीज लगा था इसका लगाने का चार्ज, तो ये मुझे 900 का पड़ गया था। और ये है 250 का, इसमें भी मुझे 100 रुपीज देने पड़े थे अलग से, जो कि मैंने फिर पे किए। और ये मुझे पड़ा 350 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा मुझे, तो मैंने दे दिया था। और ये पड़ा है मुझे 600 का। और ये सब चीज़ें मैंने एक एक बार में इंस्टॉल कराया है, एकदम एक साथ नहीं करवाया, नहीं तो फिर
थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अगर मैं एक साथ इंस्टॉल करवाता तो मेरे को थोड़ा जो फिटिंग चार्ज होता है वो कम देना पड़ता है। ₹50 मैंने एक्स्ट्रा चार्ज दिए थे ये फिट कराने के। अब बारी है ये लाइट का। भाई ये लाइट जो है ये मुझे पड़ा था ₹2900 का और इसका जो लगाने का चार्ज है उसने 300 लिया था, क्योंकि यार इलेक्ट्रीशियन जो होता है ना वो चार्ज लेता है एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत सारी अंदर वायरिंग वगैरह कुछ फिट आउट करना पड़ता है, जिसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा था, तो वो दिया था मैंने। इसी के साथ एक और चीज़ आता है और इसके साथ आता है एक होल्डर आता है जिसके अंदर ये होल्ड होता है, माउंट होता है, लेकिन वो क्या था ना इसके अंदर फिट नहीं हो पाता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो इसके अंदर वो फिट नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए इसने क्लिप लगाया था, इसका भी उसने अलग से चार्ज किया था, तो वो आई थिंक ₹100 का दिया था 4 दो इधर लगे, 2 उधर लगे, उस साइड लगे हुए, तो ये 4 मुझे ₹100 के पड़े थे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, मैंने एक चीज़ और लगवाई है और वो है ये क्रैश गार्ड, ये देखो जिसे हम लेग गार्ड भी बोलते हैं, मतलब ये बताना मैं भूल ही गया क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी। तो ये मुझे पड़ा है 1100 का और इसे भी लगाने का चार्ज ₹100 लगे थे, तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैंने इसे लगवाया था और बीच में मेरा वो टूट भी गया था, इससे पहले वाला जो था वो टूट गया, तो मैंने कहा यार ये नया लगवाना था, तो मैंने ये लगवा लिया। हाँ, एक चीज़ और है, सीट का। तो भाई ये सीट का जो चार्ज है ये पड़ा है मुझे 800 का, इसी के अंदर मैंने ये भी लगवा लिया था। हालाँकि उसके अलग से 300 बोल रहा था, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं दूँगा। मुझे 800 का ये सारा ये सीट पड़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे इतने ही प्राइस की पड़ी हैं, इसमें ना कोई कम है, ना कोई ज़्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि सब चीज़ ठीक है। और एक चीज़ और अगर जो आपकी बाइक में नहीं है, यहाँ पे लगवाया है चार्जिंग डिवाइस, जो कि एक साथ 2 डिवाइस चार्ज हो जाएँगे, चाहे वो आपका फ़ोन हो या फिर गोप्रो हो, ये दोनों ही एक साथ चार्ज हो जाएँगे। काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज करता है ये। ये मुझे पड़ा है 300 का और इसका जो लगवाने का जो चार्ज था वो ₹100 चार्ज किया था, क्योंकि ये वायरिंग वगैरह कुछ इसके अंदर करनी थी, तो उसने बोला कि थोड़ा इसका चार्ज इतना ही लगता है, कम नहीं कर पाऊँगा मैं। तो मैंने इसको ₹100 दिया, तो ये मुझे पड़ा करीब ₹400 का प्रॉपर फिटिंग के साथ। ये है छोटा-सा मॉडिफिकेशन मेरी बाइक के अंदर, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लगवाया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मेरी राइड पे। कमेंट करके बताना मुझे कि इनमें से कौन-सी चीज़ आपके पास पहले से ही है और कौन-सी चीज़ आप लगाने की सोच रहे हैं। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ज़्यादा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।